जैसा कि दोस्तों आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 5 जिसमें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के हम लोग मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है और वो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ बर्ड्स। तो हमारा आज का ये वीडियो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड और भी जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को मैंने डिस्कस कर रखा है और सभी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। और मैंने आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर उन सभी वीडियो को देखिएगा ताकि आपके जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रहा है। यह एक एक्सिलरी नोड है या फिर कह सकते हैं ये एक एपिकल रीजन है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ लीफ है, शॉर्ट लीफ है और इमेच्योर है और यहाँ पर आपको एक्सिलरी बर्ड दिख रहा है। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये आपको सूट एपेक्स पे या फिर नोड पर देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली ये जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूली फॉर्म जो लीफ होते हैं उनसे कवर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम बर्ड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द बर्ड इज़ ए कंडेंस अनडेवलप्ड कॉम्पैक्ट सूट विथ ए डेलिकेट ग्रोथ पॉइंट। तो जो बर्ड्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं, अनडेवलप होते हैं और ये एक कॉम्पैक्ट सूट होते हैं जो कि एक डेलिकेट ग्रोइंग पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि इट हैव नोड एंड वेरी शॉर्ट इंटरनोड एंड क्लोजली क्राउडेड यंग लीफ। तो इसके पास नोड होते हैं, बहुत छोटे इंटरनोड्स होते हैं जो कि चारों तरफ से यंग लीफ द्वारा घिरे होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स के क्लासिफिकेशन की। तो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन का जो पहला क्राइटेरिया है वह है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि हम देखेंगे नेचर के आधार पर बर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द बर्ड्स आर 3 टाइप। फर्स्ट वेजिटेटिव बर्ड्स, सेकंड फ्लोरल बर्ड एंड थर्ड मिक्स बर्ड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स की। तो ऐसा बर्ड जो कि लीफी सूट देता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स, यानी कि ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए सेकंड बात करते हैं हम फ्लोरल बर्ड्स की। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड्स। बात करते हैं थर्ड टाइप के बर्ड्स की जो कि है मिक्स बर्ड्स। तो ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लीफी सूट भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्लोरल सूट भी प्रोड्यूस करते हैं। आइए चलते हैं बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के अगले क्राइटेरिया की ओर जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि ये प्लांट में कहाँ पर पाए जाते हैं उस आधार पर बर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है टर्मिनल बर्ड्स और दूसरा है लैटरल बर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनल बर्ड्स की। तो जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं ये पाए जाते हैं स्टेम के टिप पर या फिर जो दूसरे ब्रांचेस हैं उनके टिप पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं वो पूरे प्लांट पर जो टिप वाला रीजन है, यानी कि जो सबसे टॉप वाला रीजन है उसी पर पाए जाते हैं। द टर्मिनल बर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। ये जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं ये पौधों में ऊपर की ओर ऊंचाई में बढ़ने में वृद्धि करते हैं, यानी कि इनकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटरल बर्ड्स की। इट इज़ प्रेजेंट अदर देन एपेक्स, यानी कि ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि टिप या एपेक्स के अलावा किसी अदर जगह पर पाए जाते हैं। तो एपेक्स के अलावा जो लैटरल बर्ड पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
तो सबसे पहला है एक्सिलरी बर्ड, यानी कि ये ऐसे बर्ड होते हैं जो कि एक्सिल ऑफ लीफ पर डेवलप होते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड ऐसे बर्ड होते हैं जहाँ पर प्लांट से लीफ निकलती है उसी वाले पोजीशन पर ये निकलते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगला है एसेसरी बर्ड्स। तो एसेसरी बर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर एडिशनल बर्ड बोर्न एट लीफ बेस। तो लीफ जहाँ निकल रहा है उसके ऊपर अगर बर्ड निकलता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, लेकिन अगर लीफ जहाँ निकला है उसके बेस वाले रीजन यानी कि नीचे वाले रीजन से बर्ड निकलता है तो उसे हम बोलते हैं एसेसरी बर्ड्स। अगला है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड का मतलब है यानी कि एक्सिलरी बर्ड्स के अलावा। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये डेवलप होते हैं ऑन द नोड्स बट आउटसाइड द लीफ बेस। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं नोड पर, लेकिन पत्ती के बेस के बाहर की ओर होते हैं। चलते हैं लेटरल बर्ड्स के फोर्थ और लास्ट टाइप की ओर, जो कि है एडवेंटिशियस बर्ड। तो बात करें हम अगर एडवेंटिशियस बर्ड की, दीज बर्ड्स डेवलप एट द प्लेस अदर देन नोड, यानी कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये नोड के अलावा किसी दूसरे जगह पर पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक्सिलरी बर्ड में देखा कि जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं ये लीफ के एक्सिल पर डेवलप होते हैं, मतलब ऊपर की ओर डेवलप होते हैं। जो एसेसरी बर्ड होते हैं ये एडिशनल बर्ड हैं जो कि लीफ के बेस के नीचे डेवलप होते हैं। वहीं हम बात करें एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड की, तो ये जो बर्ड होते हैं ये नोड पर डेवलप होते हैं। वहीं एडवेंटिशियस जो बर्ड है ये नोड पर डेवलप नहीं होता। तो ये प्लांट के अदर पोजीशन पर है परंतु नोड पर नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें जो ट्रू बर्ड्स होते हैं वो रूट और सूट के एपेक्स वाले रीजन पर या फिर नोड पर ही बनते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं पर बर्ड्स बनते हैं तो वो आते हैं एडवेंटिशियस बर्ड की कैटेगरी में। तो जैसे कि अगर कोई लीफ है तो लीफ के किसी पोजीशन पर यानी कि लीफ के ऊपर कहीं भी अगर बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो आएगा वो एडवेंटिशियस बर्ड के फोलियर बर्ड्स के अंतर्गत। अब जैसे स्टेम के नोड को छोड़कर इंटर नोड से निकलता है तो उसे हम बोलेंगे काउलिन। अब यदि कोई बर्ड्स रेडिकल से निकल रहा है यानी कि जो रूट जिसे एराइज होता है उससे निकल रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेडिकल्स बर्ड। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन है बर्ड का। आई होप आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।